लाइफ में अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, यानी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। बिकॉज़ जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप वो हर एक चीज़ सीखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे खुद के बारे में सीखते हैं, लोगों के बारे में सीखते हैं, अपने जीवन के बारे में सीखते हैं, यानी हर वो चीज़ सीखते हैं जो आपको अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए चाहिए होती है। अगर मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे एक पेड़ होता है, मान लो वो किसी का भी पेड़ हो, मान लो आम का पेड़ है, तो आपको पता है कि आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो आप उसके लिए उतनी ही जगह छोड़ोगे, फिर कोई दूसरा पेड़ लगाओगे। यानी जितना बड़ा पेड़ होगा उसके लिए उतनी ही अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। जैसे एक गुलाब का पेड़ है तो उसे थोड़ी जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। उसके बाद मान लो आम का पेड़ होता है, उससे ज़्यादा जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। उसके बाद पीपल का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है तो उसे और ज़्यादा जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। आपको पता है कि एक पेड़ के नीचे या जस्ट बगल में आपने कोई दूसरा पेड़ लगाया तो वो नहीं बढ़ पाएगा, तो आप उसके लिए उसकी उतनी ही पर्सनल स्पेस क्रिएट करोगे, फिर कोई दूसरा पेड़ लगाओगे, तभी वो पेड़ बढ़ पाएगा, तभी वो पेड़ ग्रो कर पाएगा और तभी उसमें फल आएंगे। एग्जैक्ट ऐसे ही खुद के लिए पर्सनल स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। बिकॉज जब हम अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें वही करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस होते हो तो आप अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होते हो तो आप पढ़ाई करते रहते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है, जिसे आप अपने आज से बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट से बेटर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सिचुएशन हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, या आपका करियर हो या पढ़ाई हो, जो भी चीज़ हो आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर आपके पास पर्सनल टाइम होता है फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, आप उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में सीरियस नहीं हो किसी काम को लेकर के। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सिर्फ अपने लिए पर्सनल स्पेस क्रिएट करना शुरू करिए, यानी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किसी काम को लेकर के सीरियस हैं या नहीं। बिकॉज अगर आप किसी काम को लेकर के सीरियस होंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर सीरियस नहीं होंगे तो आप नहीं सोचेंगे। आप ना ऐसे लोगों को देखना जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया है या जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप उनसे कभी पूछना कि आप खुद के साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो उनका जवाब होगा कि जितना ज़्यादा टाइम हम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, जितना ज़्यादा टाइम हम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा टाइम हम खुद के साथ बिताते हैं, या उससे ज़्यादा टाइम हम खुद के साथ बिताते हैं। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से आप ग्रो नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताता हूँ, जिन्हें हम सभी मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा उन्हीं के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो खुद के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करते थे। वो समुद्र के किनारे जा करके बैठते थे, कुछ सोचते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे और कुछ प्लान करते रहते थे। उनका मानना था कि सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी को जन्म देता है, यानी जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से सेल्फ टाइम जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देता है। और इसी अकेलेपन में सोचने की आदत ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया और बाद में भारत का राष्ट्रपति भी। तो खुद के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलेगी। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।